हाय एवरीवन, दिस इज सोहन लाल, योर मैथ्स एजुकेटर। और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। कैसे हैं आप सब? अब काफ़ी दिनों से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे ड्यू हम फिजिकल इशू। तो आज एक बार फिर से हम जो है आप हाजिर हुए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। देखिए, हमने अभी रिसेंटली इंटीग्रेशन फिनिश किया था। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और वन शॉट में आज हम इसको कवर करेंगे। ये टॉपिक वैसे बहुत ईज़ी हो गया है आपका, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं बचा है, क्योंकि 2 कर्व के बीच का एरिया इसमें से अब जैसे कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड डिलीट हो गए हैं आपके, ठीक है? तो ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। जिस बच्चे को इंटीग्रेशन आता है अच्छे से, वो इस टॉपिक को बड़े ही अच्छे ढंग से कर पाएगा। एक बार इस वीडियो का लिंक आपने अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। तो करते हैं बेटा स्टार्ट आज का टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब जैसे कि 6-7 क्लास से ही हमने जो है स्टार्ट किया था एरिया निकालना। चाहे हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रोम्बस, पैरेललोग्राम। उसके बाद हमने एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड किया, बेस एरिया निकाला, सॉरी, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें, जैसे ये तो जो आपका ट्राइंगल है या फिर आपका जो है कोई पैरेललोग्राम है, तो एक आपके स्पेसिफिक फिगर से। अब कोई ऐसे फिगर्स जो इस इनमें किसी की कैटेगरी में नहीं आ रहे, उनका एरिया निकालने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का। तो कुछ ही देर में आप कर पाएँगे भी कैसे हम जो है, जो इस तरह के फिगर नहीं है या सिंपल कर्व है, उनका एरिया या 2 कर्व के बीच में जो एरिया है, कैसे हम उसको फाइंड करते हैं। जैसे कि इन ज्योमेट्री वी हैव learned formula to calculate areas of various geometrical figures like as triangles, rectangle, trapezium, circle। इन सब का एरिया हमने निकाला था। तो इनको हमने जो है किसी पार्टिकुलर फॉर्मूले के साथ हमने इनका एरिया फाइंड किया था। ठीक है, द फॉर्मूले ऑफ एलिमेंट्री ज्योमेट्री अलाउ अस टू कैलकुलेट एरिया ऑफ मैनी सिंपल फिगर्स। हाउएवर दे आर इनडेक्वेट फॉर कैलकुलेटिंग द एरियाज एनक्लोज्ड बाय कर्व। ये दो कर्व है, मान लीजिए एक कर्व आपका ऐसा आ गया और एक दूसरा कर्व ये गया है। इन दोनों के बीच में ये एरिया मुझे निकालना है। तो ये ना तो आपका ट्रायंगल बन रहा है, ना ही आपका ये क्वाड्रिलेटरल है कोई। तो इन दो कर्व के बीच में एरिया हम जो है कैसे फाइंड करते हैं? फॉर व्हाट वी शैल नीड सम कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो कैलकुलस इंटीग्रल की हेल्प से ही हम जो है क्या फाइंड करते हैं? एरिया फाइंड करते हैं। और सबसे पहले जो हमारे को बताया था हमारे एक मैथमेटिशियन एएल कॉची ने बताया था, ठीक है। इन द प्रीवियस, जैसे कि अभी हमने निकाला है, वी स्टडीड टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व y इक्वल्स एफ एक्स, ठीक है। कोई उसका हमने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फाइंड किया था ए टू बी, जैसे कि हमने फाइनाइट इंटीग्रेशन फाइंड किया ए टू बी, तो उसका जो है while calculating definite integral as the limit of sum, here in this chapter we shall study a specific application of it to find the area under simple curve। सिंपल कर्व के बीच में हम एरिया जो है फाइंड करना सीखेंगे, चाहे आपका एलिप्स है या सर्कल है या फिर आपका जो है कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जैसे अब दो कर्व दे दिया आपको, मान लीजिए कर्व ये है, ये कर्व है, और इस पार्टिकुलर लिमिट के बीच में, ए से बी के बीच में एक्स एक्सिस और इस कर्व के बीच में क्या एरिया आएगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ना तो ये हमारा कोई पार्टिकुलर फिगर है, ना है कोई ये ट्राइंगल है, ना रेक्टेंगल है। तो इसका एरिया हम जो है फाइंड करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन। क्या करते हैं? वाई डी एक्स। जब भी इसका एरिया हमें निकालना है, तो वाई डी एक्स लिमिट ए टू बी, इजीली जो है हम इसका एरिया फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ जो है हम स्टार्ट करते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उसको भी। और एक सेशन में ये 40-45 मिनट्स का आपका सेशन रहने वाला है, और इस सेशन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम दो कर्व के बीच में एरिया जो है फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। अब सबसे पहले तो एलिप्स के बारे में आपको पता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था एलिप्स कॉनिक सेक्शन में। एलिप्स आपके दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सिमेट्रिक, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है, एक वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। तो उसकी दो फॉर्म हमने पढ़ी थी, एक था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1। तो यानी कि ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरा था एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वो होता है हमारा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या गिवन, एक एलिप्स हमारे पास गिवन है, तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं, वो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम
के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे तो बेटर रहेगा, डायग्राम के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। हाँ जी, तो ये सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। कुछ इस तरह से आपका एलिप्स बनेगा, और ये जो है यहाँ से आप चेक कर पा रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको मैं 4 का स्क्वायर लिखूंगा, वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल्स 1, तो ये ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। मतलब ये एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे काट रहा है, ये 3 पॉइंट, ठीक है। अब मुझे एरिया लेना है इस पार्ट का, अब इस पार्ट का एरिया लेना है, ये पूरा 1 2 3 4 4 पार्ट है, तो क्यों ना मैं एक पार्ट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो जब भी मुझे एरिया लेना है, या तो मैं क्या करूंगा, लिमिट 0 से a एफ एक्स डी एक्स ले लूंगा, ये वाई डी एक्स ले लो इसको बल्कि आप, या फिर वाई डी एक्स, या फिर लिमिट मुझे यदि मुझे एक्स यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में लेता हूं तो 0 टू b लूंगा, लेकिन तब एक्स डी वाई आएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई हम जो है फिर क्या करते हैं, उसका रिलेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं इसको देखूं, पहले इसको वाई की फॉर्म में ले आना है, पहले इसको जो है ना वाई की फॉर्म में ले आना आपने। इसी में थोड़ा बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, जैसे मुझे लेना है वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, इसको राइट हैंड साइड लेके गया मैं, 16 एलसीएम 16 माइनस एक्स, तो वाई स्क्वायर ये 9 आपका मल्टीप्लाई हो गया 16 माइनस एक्स, ऐसा कुछ बन गया आपका। तो यहाँ से वाई का वैल्यू आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि एरिया तो इसको प्लस का ही लेना आपने, 3/4 स्क्वायर रूट 19 माइनस एक्स। सबसे पहला काम आपका ये है, सबसे पहले आपने y को एक साइड कर लेना है। अब मुझे लेना है एरिया ऑफ एलिप्स, तो होगा 4 मल्टीप्लाई 0 टू a y dx, ठीक है। अब यहां पे इनकी वैल्यूज आपने ले लेनी है, 0 टू a यानी कि 0 से 4, और ये आपका y आया 3/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसको हम जो है ये 4 × 3/4, ये तो बाहर रहेगा आपका। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो ए स्क्वायर है इसको मैंने लिखा ये है 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चलो इसको ठीक लिख दिया एक बार, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसिल, बाहर 3 रहेगा आपका, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले सब आने चाहिए आपको इंटीग्रेशन की, जो भी आपने फॉर्मूले पढ़े थे, क्या था वो था आपका एक्स बाय ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये मैं बाद में लिख दूंगा इसको। तो ये था हमारा एक्स बाय ए, और एक्स है यहाँ पे क्या, ए है 4, सेम ऐसे ही रहेगा, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर बाय 2, तो 4 का स्क्वायर 16 साइन इनवर्स एक्स बाय ए 4 है, ये आपका बन जाएगा बच्चे, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ तक क्लियर। कोई दिक्कत है, तो परेशानी है तो बता देना। ये x/2 था ना, 4 कहाँ से लगा दिया मैंने, x/2 था, x/2 ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा किसके इक्वल होता है, तो x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। ये होता है आपका, प्लस सी है, लेकिन यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, तो सी तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं होगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं तो सी मत लगा। हाँ जी, तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ से अब इसकी वैल्यू लगाएंगे, लिमिट लगा, अच्छा लिमिट तो भूल गया हम लगाने, लिमिट है 0 से 4, ये लिमिट लगा देनी है आपने, यहाँ पे आपने इसकी लिमिट जो है लगा देनी है, ठीक है। तो क्या बना मेरा ये 3 इंटू, एक बार 4 लगाऊंगा वैल्यू, 4/2 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो गया प्लस 16/2 साइन इनवर्स, ये क्या होगा आपका 4/4,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये क्या होगा आपका, ये बन जाएगा आपका x/2, तो 0/2 हो गया, 0/2, ये बना मेरा a² माइनस 0 प्लस a²/2 और साइन इनवर्स 0/a, ऐसा आ गया है। तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो ये आ गया बेटा जी, ये आपका पूरा जीरो बन जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन जीरो भी जीरो होता है, तो पूरा आपका जीरो बनने वाला है। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं, ये 4/2 तो 2 आ, और ये स्क्वायर रूट 16 माइनस 16 जीरो हो गया, 16 माइनस 16, और ये साइन 16/2 जो कि 8 हो गया, साइन इनवर्स 1, 4/4 है तो 1 हो जाएगा, पिछला जीरो बनेगा आपका पूरा। तो 3 इंटू, तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, ये हमारा क्या बना है, अच्छा, तो ये मेरा बन गया 0 प्लस 8, साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2 पे होता है, 2 पे कैंसिल करेंगे 4, 3 इंटू 4 पाई, तो ये आपका 12 पाई यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट आप लिखना चाहो तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे इसको, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा, स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको पिछले वाले याद रखने हैं, पिछले वाले फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, जो भी हमने किए थे सारे फॉर्मूले आपके इसमें यूज हो जाएंगे। वैसे मोस्टली आपका a² माइनस x² स्क्वायर रूट, a² प्लस x² स्क्वायर रूट, ये वाले फॉर्मूले ज्यादा इसमें यूज होने वाले। चलिए, जैसे कि मैंने बात की थी कि जो हमारा एलिप्स है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है सिमेट्रिकल, होता है एक्स एक्सिस के, ये सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के। तो ये किस तरह का बनेगा आपका, हाँ जी, बना लेते हैं इसको एक बार। इस तरह का बनेगा आपका, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, है ना, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो ये मैं इसको लिखूं तो ऐसे है, ये x² प्लस 2² प्लस y²/3² इक्वल्स 1। ठीक है, तो ये इसको जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, ये वाई एक्सिस को 3 पे, तो ये 30 पॉइंट है, ये है 20, ये 20 है। तो इसका भी एरिया जो है आप फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, तो या तो हम 0 से 2 ले लें, y dx की फॉर्म में ले लें इसको, y dx, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ये दो तरह से कर सकते हैं, 4 इंटू, या एरिया ऑफ एलिप्स लिख लो, एरिया ऑफ एलिप्स, तो 4 मल्टीप्लाई, लिमिट लेंगे 0 से 2 y dx, या फिर आप ले लेना 4 इंटू 0 से लिमिट 3 ली हमने x dy, एक्स डी वाई, या तो एक्स को एक साइड कर लो, वाई को एक साइड कर लो। तो जैसे कि नॉर्मली हम जो है वाई को ही लेते हैं, तो ये मेरे पास, मैं वाई को भी एक साइड करता हूँ, y²/9 इक्वल होगा 1 माइनस x²/4, यहाँ 4 एलसीएम बेटा, 4 माइनस x², और y² लूंगा तो ये 9/4, 4 माइनस x², ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ से यदि मैं y की वैल्यू लेता हूँ, तो 9/4 का स्क्वायर रूट 3/2, और ये रहेगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब इसका एरिया लेना है, फॉर्मूला लगाया था हमने, 4 इंटू लिमिट ली थी 0 से 2 y dx, तो 3/2, 4 माइनस x² dx, ये आ गया। अब ये तो कॉफिशिएंट है, इसको तो बाहर हम रख सकते हैं, ये कॉफिशिएंट था हमारा। हाँ, इसको लिख लिया मैंने 2 का स्क्वायर माइनस x का, तो जब 4, ये 6 बाहर आएगा। अब ये फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, वही वाला x/2, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x/2, ये सेम रहेगा ऐसे कैसा, x² माइनस a² प्लस a²/2, a इसमें 2 है, ये 4/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a, कितना है, a2 है। ये आ गया, लिमिट लगानी है 0 से 2, जो लिमिट लगानी है वो 0 से 2 लगानी है बेटा। ठीक है, तो यहां से अब इसकी वैल्यू लगाओ, 6 बाहर है, एक बार हम इसकी वैल्यू 2 लगाएंगे, तो 2 लगाने से ये तो 2/2 हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर,
4/2 साइन इनवर्स 2/2। जीरो लगाने से आपका जीरो ही आएगा, बाकी जो सोल्व करोगे ना उसको वो आपका जीरो आएगा। वैसे कर कर लिया करो। माइनस, आगे हम इसकी वैल्यू जीरो लगाएंगे तो पूरा ही वो आपका जीरो आने वाला है, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, और साइन इनवर्स जीरो भी जीरो होता है, और जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा जीरो हो जाता है। तो करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। 2 से 2 कैंसिल, 1 आया, ये आपका जीरो हो गया। 2 2 जा 4 साइन इनवर्स, ये 1 आ गया आपका, साइन इनवर्स 1 आ गया बेटा जी। तो यहाँ से यदि मैं सॉल्व करूँ तो ये जीरो हो गया। साइन इनवर्स 1 हमारा π/2 होता है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 6 पाई स्क्वायर। अब किसी उसमें कर, यदि मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूं तब भी आंसर यही आएगा। कभी सोचे मैंने अब तो जो है किसके में किया, वाई डी एक्स किया है, तो एक्स डिवाइड करेंगे आप तब भी आंसर आपका सेम आने वाला है। तब भी जो आंसर है आपका वो सेम ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। उससे जो है उस पर कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना आपने, ठीक है। चले आगे, आगे बढ़े बेटा। चलो, इजी लग रहा है सभी को। एलिप्स वाला क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है। एरियल लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल। मोस्टली जो केसेस है, पैराबोल एरिया बाउंडेड बाय सर्कल एंड लाइन, या एरिया बाउंडेड बाय सर्कल एंड पैराबोला, बस दो तरह के क्वेश्चन मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सर्कल का इक्वेशन आता है, जनरल फॉर्म आता है सर्कल का। तो सर्कल का जनरल फॉर्म जैसे कि सबको पता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, भाई सर ये हमारा जो है लाइन का इक्वेशन, देखो लाइन का तो लीनियर होगा हमेशा, यदि स्ट्रेट लाइन की बात हम करें। उसके बाद यदि हम बात करें पैराबोला, पैराबोला में या तो x का स्क्वायर होगा या y का स्क्वायर होगा। जब दोनों का स्क्वायर मिलेगा सर्कल है, दैट्स इट, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। तो हमें निकालना है एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन x0 and 2, 0 और 2 के बीच में, ठीक है। तो पहले सर्कल का जो है डायग्राम एक बार बना लेते हैं। मैंने कहा था डायग्राम के बिना हमें आगे नहीं बढ़ना, डायग्राम तो बना लिया करो। एग्जामिनर को लगता है भी हाँ इस बच्चे को जो है ना, जैसे हम कई बार उसमें जाते हैं एग्जाम पेपर चेकिंग में जाते हैं, कुछ बच्चे डायग्राम नहीं बनाते, उसमें क्या रहता है, मार्क्स कटने के चांस रहते हैं। जैसे छोटी सी मिस्टेक भी करते ना, लगेगा भी इसने तो है ना कॉपी किया है। तो बेटर है आप लोग जो है डायग्राम बनाया करो, डायग्राम बनाना है आपने। तो ये सर्कल है आपका, हाँ जी, ये सर्कल है। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया मैंने ना शायद, अब ठीक है। चलिए अब ठीक है। तो ये सर्कल हमारे पास गिवन है, और हमें सर्कल के उस पार्ट का एरिया निकालना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता हो। तो ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन खास बात क्या है, हमें पूरा नहीं, 0 और 2 के बीच में लेना है। अब इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस यदि इसकी इक्वेशन में लिखूं, ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4। तो ये लिखा मैंने x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, r स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से मुझे पता लग रहा है इसका रेडियस 2 है। तो रेडियस जो है सेंटर इसका जो है कहाँ लाई कर रहा है, 0 0 पे लाई कर रहा है, तो यहां तक हुआ ना इसका, ये 2 0 पॉइंट है। तो हमें एरिया जो है ये वाला लेना है, तो ये वाला एरिया हमें लेना है, तो डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, कितना रीजन का एरिया हमें चाहिए, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तो वो होगा आपका 0 से 2 वाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको y की फॉर्म में ले आएंगे, तो ये हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 4। तो वाई स्क्वायर तो मेरा 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यदि मैं y की वैल्यू लूँ तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या गया। अब इसका एरिया लेना है, अब हमें लेना है इसका एरिया।
तो एरिया के लिए फॉर्मूला था हमारे पास। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 0 से 2 हमारा लिमिट है, और y का वैल्यू आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 0 से 2 प्लस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बार बार वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा 4, ए स्क्वायर 4 हो गया ना, और ये हो गया साइन इनवर्स x/a। ठीक है, लिमिट लगानी है आपने 0 से 2, ये लिमिट हो जाएगी 0 से 2। क्लियर? तो यहां से एक बार 2 वैल्यू लगाएंगे, 2 लगाएंगे तो 2/2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2। 0 लगाएंगे तो 0 ही बन जाएगा, 0 लगाने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये 2 साइन इनवर्स 2/2 1 हो गया, ये 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 और साइन इनवर्स 1 होता है पाई/2 पे, तो साइन इनवर्स, ठीक है ना, 1 पाई/2 पे होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया पाई स्क्वायर यूनिट्स। दैट्स इट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऑप्शन वाले में ही आएगा, ये आपका 2 और 3 मार्क्स में भी आएगा, तब आपके पास ऑप्शन नहीं हो। 5 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन 5, रेडी है सब बच्चे? क्वेश्चन 5, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। y इक्वल एक्स स्क्वायर, ये सर ये भी पैराबोला है आपका, ये भी आपका पैराबोला है, ये आपका पैराबोला है। तो y इक्वल एक्स स्क्वायर है, और लिमिट आपने जैसे अब तक जो हम करते आ रहे थे ना, 0 से ले रहे थे, लेकिन अब 1 से 2 बोला है इसने, 1 से 2, तो इजीली आप इसको बना लेंगे। तो पहले इसका डायग्राम आपने बना लेना है, डायग्राम के बिना तो आपने आगे बढ़ना ही नहीं है, डायग्राम के साथ ही आप जो है आगे बढ़ना। हाँ बेटा, y इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका अपवार्ड बनने वाला है, ये पैराबोला बनेगा आपका, ये अपवार्ड बनेगा बेटा। तो कैसे हम इसका डायग्राम बनाएंगे? ये हमारा सेंट उसमें ओरिजिन में से ही पास होगा, ये ओरिजिन में से ही पास जो है आपका होने वाला है। ठीक है, और दूसरा है 1 और 2 के बीच में बोला है इसने, 1 और 2 के बीच में। तो मान लिया ये आपका 1 है, पूरा नहीं बोला है इसने, ये है आपका 2। चलो, हमें एरिया कौन सा लेना है, ये तो आपका 1 का हो गया, ये हो गया 2। तो ये एरिया मुझे जो है फाइंड करना है, ये वाला एरिया हमें जो है फाइंड करना है। तो यहाँ इसमें थोड़ा सा आपका वो आ जाता है, तो पहले हम क्या करेंगे, 0 से 2 लेके पूरा एरिया इसका लेके उसमें से माइनस कर सकते हैं पूरा एरिया इसमें से, या आप इसकी इक्वेशन ही ले लो, डायरेक्ट कर लो आप। पहले पार्ट 1 यदि मैं देखूं, y इक्वल है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन लिख दिया करो आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लिमिट 1 से 2, तो y dx, वही हो जाएगा y dx। ठीक है, हाँ जी, तो ये हमारा y का वैल्यू क्या है इसमें, ये तो डायरेक्ट दे ही रखा है, y का वैल्यू दे रखा है, y है हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स है ये हमारा था एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसकी वैल्यू लगाएं, तो इसका हुआ हमारा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का x³ बाई 3, और लिमिट है 1 से 2 बाई 3 है, तो ये 1/3 तो बाहर ले लो, इसकी वैल्यू एक बार 2 लगानी है, एक बार 1 लगानी है। तो ऐसे करेंगे आप, एक बार 2 लगाएंगे, एक बार 1 लगाएंगे। ठीक है, क्लियर? 1/3 को हमने बाहर रख लिया, बाहर रख लिया करो इसको, उससे कोई फर्क आपको बल्कि ईजी रहेगा आपके लिए। तो ये मेरे पास आ गया 1/3, 2 की पावर 3 है 8 माइनस 1, तो 1/3 इंटू 7, तो आंसर आ गया आपका 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? सिर्फ सिंपल सा फंडा हमारा चल रहा है भाई, हमें रिक्वायर्ड रीजन देखना है,
उसमें हम लिमिट जो है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेंगे या वाई एक्सिस में, वो आपको देखना है। ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है, वो आपने देख लेना है। और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट आपका y इक्वल एक्स की पावर 4 है, तो इसका भी आप बनाएंगे ना, सेम ही बनेगा, क्योंकि y इक्वल्स टू जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स की 4 है, ये इवन पावर आई है, तो ये भी आपका पैराबोला बनेगा। अब ये 1 से 5 के बीच में लेना आपने, ये लेना है 1 से 5 के बीच में, ठीक है। तो इसका भी डायग्राम बना ले हम। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, अपवार्ड ही बनेगा ये भी, ऐसा ही पैराबोला बनेगा, लेकिन y इक्वल है एक्स की पावर 4, और ये 1 से 5 के बीच में लेना ना, 1 से 5 के बीच में लेना है, जाएगा थोड़ा सा कुछ, ठीक है। मान लीजिए ये आपका 1 है और 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा इसको डायग्राम एडजस्ट कर लेना। ये आपका 1 2 3 4 5, ये, तो अब हम इनके बीच में एरिया हमें लेना है, ये 1 और दूसरा है 5, इसके बीच में जो आपका एरिया आया है, ये वाला एरिया हमें लेना, ये वाला एरिया हमें जो है फाइंड करना है। तो लिमिट वही रहेगी, रिक्वायर्ड एरिया लेंगे, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ, ये लाइन आप लिख दिया करो, रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहने वाला है, लिमिट 1 to 5 y dx, और y का वैल्यू हमारे पास दे रखा है, y का वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना है, x की पावर 4 dx, इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 5/5, लिमिट है 1 से, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, 5 लगा देंगे इसकी पावर, तो 5 की पावर 5 लेंगे, 1/5 बाहर ले लो, तो 5 की पावर 5 माइनस 5 की पावर 1, 1 की पावर 5, 1 की पावर 5, तो ये मेरा बनने वाला है 5 की पावर 5 5 से 25, 625 को 5 से करेंगे 3125, माइनस 1 की जितनी मर्जी पावर है, तो उसका आंसर तो हमारा सेम ही रहता है ना, 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें, आंसर हमारा 1 ही रहेगा, तो 1/5, 3125, तो 312, जब इसको 5 से करें तो ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते, स्क्वायर ईयर, यदि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल में भी हो जाएगा आपका, ठीक है। आप डेसिमल में करना चाहते हो तो डेसिमल में भी आप इसको बना सकते हो। हाँ बेटा जी, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, बोलो बेटा। हाँ जी, चलिए आगे, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते। क्वेश्चन में हमने कुछ गड़बड़ कर दिया था ना, एक्स डी वाई लेना है बेटा इसमें, हाँ ये जो क्वेश्चन हमने किया था इसमें एक्स डी वाई कर लेना, ये सब बच्चे हैं ना, इसको एक्स डी वाई कर लेना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था हमारा, या लिमिट चेंज हो जाएगी, ये वाई डी एक्स कर दिया मैंने ना, या लिमिट चेंज हम कर सकते हैं इसमें। इस क्वेश्चन को देख लेना बेटा एक बार, वाई डी एक्स लिया था ना, तो लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, बस ये लिमिट चेंज कर लेना, मैं वही देख रहा था मेरे को अभी। तो y की वैल्यू यदि हम 3 लगाते हैं तो ये 9/4 हो जाएगा ना, 0 लगाएंगे तो सेम ही आएगा, x 0 आ जाएगा, लेकिन जब हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 0 से ये आपका बनेगा 9/4, ऐसे होगा ये, लिमिट इसका 0 से 9/4 लेना है, 0 से 9/4, ठीक है। तो ये आपको लेना था बेटा, या फिर इसको हम कर सकते हैं सेम, ये दो तरीके मैंने आपको पहले ही बोला था, तो इसका जो हो जाएगा आपका, ये था हमारा 3/2 की पावर, ये 9/4 है ना, उसकी पावर 3/2, ठीक है। और ये आपका क्या था,
हाँ जी, बस आके आपका जीरो ही बनने वाला है, ये बनेगा आपका बेटा, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, समझे? थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजन हुआ था। बस एक चीज का ध्यान रखना है, लिमिट यदि हम y में ले रहे हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, x dy लेना पड़ेगा। और यदि हमने लिमिट किस में ली है, यदि लिमिट हमने जो है किस में ली है, x के उसमें ली है, तो y dx लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स मॉडुलस x प्लस 3 एंड इवेल्युएट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हाँ जी बच्चे, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। कैच द ग्राफ ऑफ y इक्वल मॉडुलस x प्लस 3 एंड इवेल्युएट माइनस 0 6 to 0 x प्लस 3। अच्छा, पहले इसको इवेल्युएट करते हैं एक बार, इसका ग्राफ हम बनाते हैं। तो देखो, जब भी हमारे पास y इक्वल मॉडुलस x है, तो ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, जब भी ये y इक्वल माइनस एक्स होगा जब x लेस देन 0 होता है, ये पॉजिटिव होगा जब x ग्रेटर देन 0। तो पहले इसका ग्राफ बनाना है, पहले हमें जो है ना इसका ग्राफ बना देना है बेटा। सॉरी, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब जैसे इसका ग्राफ, पहले मैं ना इसका y इक्वल्स, एक दो तरह के बनेंगे हमारे, दो इक्वेशन आपकी बननी है। y इक्वल एक्स प्लस 3, इसका ग्राफ आप बनाएंगे। दो तीन पॉइंट लेके मैं बता देता हूं आपको। दूसरा हम इधर ले लेंगे y इक्वल माइनस एक्स प्लस 3, ऐसे रहेगा ये। ठीक है, दो तरह से बनेगा आपका, तो इसका भी ग्राफ हम बनाते हैं। तो यहां से आपका क्या रहने वाला है बेटा, अब जैसे इसमें मान लिया ये आपका x है, ये y है। x का वैल्यू मान लिया मैंने 1 लगाया तो ये 4 आ जाएगा, 2 लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें लगाएंगे 1 पे -4, 2 पे -5। ठीक है, ये आपका बनने वाला है। तो इसका ग्राफ एक बार बना लेते हैं। हाँ जी, तो करें बेटा इसको। हाँ जी बच्चे, एक मैंने है ना ये यहाँ पे वैल्यू दूसरी लेनी है, यहाँ ये लेस देन में आएगी ना, इनको 3 से लेस देन लेना है, 3 से लेस देन, -3 से लेस देन। तो ये यहाँ पे हम लेते हैं -4, तो -4 लेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, -5 लेते हैं तो ये 2 आ जाएगा, ऐसा आएगा बेटा। ठीक है बच्चे, अब वैल्यू लेंगे इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जब ये नेगेटिव वैल्यू नहीं थी, इसको जब भी आपको ऐसे करना है तो x प्लस 3 जीरो के इक्वल रख के -3 ले लेना है। -3 से लेफ्ट साइड, -3 से राइट साइड, ये ले लेने हैं आपने। इधर लेंगे बेटा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और यदि हम लेते हैं, ये आपका बन गया 1, ये 2 3 4 5 6 -1 -4 -5 -6। ठीक है, तो पहले हमें बनाना है x1 पे y4। x1 पे y4 और 2 पे कितना है, 5 है, ये 2 पे है 5, ये इधर। ठीक है, ऐसे आपका बनने वाला है ये, कि आपका ऐसे जो है बनने वाला है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका x1 -4 है, तो -4 पे कितना है, 1 है, y1 है, ये आपका इधर। ठीक है,
दूसरा नेक्स्ट 5 पे कितना था, -5 पे है 2, और यदि मैं 0 लगाता हूँ 0 पे कितना रहा है, यदि मैं x को 0 लेता हूँ तो x को 0 लूंगा तो ये 3 पे काटेगा इसको, ये तो -3 पे काटेगा यहाँ पे। तो इसका ग्राफ आपका ये ऐसे बनेगा, बस इधर आ जाएगा पॉइंट लाइक दिस, ठीक है। और इधर ये इनको मिलाते हैं, इनको ज्वाइन कर लो और एक्सटेंड, ये हमारा जो है इसका ग्राफ बनने वाला है। हमें अब लेना है कहाँ से कहाँ तक, -6 से 0 बोला है, -6 से 0 यहाँ तक, ये एरिया मुझे जो है इसका लेना है, ये वाला एरिया। तो ये दो लिमिट में आपका यहाँ से डिवाइड है, -6 से 0, -6 से -3 और -3 से 0। तो आपने क्या लेना है एरिया, तो ये जो आपका आएगा, एक मिनट मैं आगे ले लेता हूँ, 0 से -6 से 0 है ना ये, -6 से 0 x+3 dx, इसको मैं लिख सकता हूँ -x+3, ये रहेगा -6 से -3 dx प्लस ये होगा आपका -3 से 0 और प्लस x+3 dx। तो ऐसे आपने इसको लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है। यहां तक आपको पता लग गया, तो ये हमारा यहां से यहां तक ये वाला एरिया है, इस कर्व का लेना है, तो ये नेगेटिव वाला लिया हमने, ठीक है, और ये पॉजिटिव। अब इसको इंटीग्रेट हम इजीली कर सकते हैं, ये आएगा x² / 2 + 3x, लिमिट है -6 से -3 प्लस सेम x² / 2 + 3x, लिमिट है -3 से 0। अब इनको हम जो है अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, कि बाहर इसके माइनस रहेगा, एक बार लगानी है a to b होता है ना, तो b पहले हम लगाएंगे ये वाली -b, तो पहले -3 लगाएंगे ना, तो -3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 इंटू माइनस, अब ये 6 लगाएंगे इसमें, तो -6 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 इंटू माइनस, ठीक है। और प्लस है, अब इसको देखते हैं यहाँ पे भी, पहले हम लगाएंगे 0 और फिर लगाएंगे माइनस, अब 0 वाली तो आपको पता ही है, 0 बन जाएगी ये तो, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये बनेगा 9/2, 9/4 -9, माइनस ये 6 6 36, ये 2 था भैया, डिवाइड में अलग था, ये 9/2 हो गया, ये 6 का स्क्वायर 36/2, ये -18 होगा तो +18 हो जाए, ये ऐसे आ गया। ये पीछे वाला आपका ये बना, इसमें से ये 0 हुआ, -9/2, माइनस माइनस प्लस होगा +9, ठीक है। अब इसको जरा ब्रैकेट खोल लें, ब्रैकेट खोलेंगे तो मेरे पास रहेगा, के बाहर माइनस है, के बाहर माइनस आपका रहने वाला है, पूरे के बाहर माइनस है, तो ये रहेगा हमारा, हाँ जी, तो ये सारा जो है चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लास्ट में आपका देखो क्या बचने वाला है, लास्ट में क्या बचने वाला है, -9/2, ये होगा +9, +9, ये आपका 18 था, बल्कि ये तो काट ही दो, 18 से 18 ये तो कैंसिल हो गया आपका यहीं पे, ये यहीं पे ही कैंसिल हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो 9/2 और 9 बचे हैं, और इधर बचेगा मेरे पास -9/2 और +9, ठीक है, ये बचने वाला है, ठीक है बच्चे, -9 था ना,
ये था हमारे पास 9/2 9/2 दोनों हो गए ना। ये वैल्यू लगा दी इधर, -3 लगाया ना पहले। ये मेरे पास बना 9/2 -9, तो ये चलो तो जो है ना ये देखो 9/2 -9 है, तो यहाँ पे -9/2 बचेगा, तो ये +9/2 हो जाएगा। 1 मिनट, यदि मैं इसको यहीं से सॉल्व करूं, क्योंकि देखो 9/2 में से 9 माइनस करेंगे ना, 9/2 में से 9 माइनस करेंगे तो -9/2, एक माइनस बाहर बैठा है, तो ये प्लस का 9/2 होगा। और यहाँ भी देखें 9 माइनस 9/2, ये भी 9/2 बचेगा, तो 9/2 प्लस 9/2 18/2, जो कि 9 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, उससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझे? 9 में से 9/2 माइनस करेंगे तो माइनस का 9/2, की उसके माइनस बाहर है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मॉडुलस वाला क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट रहता है बेटा। जो मॉडुलस वाला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट आपका रहता है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y, हाँ ट्रिग्नोमेट्री वाला भाई, वैसे तो काफी कम चांस रहते हैं, लेकिन फिर भी ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपने रेडी रहना है। साइन एक्स बिटवीन 0 to 2π, 0 से 2π के बीच में इसका जो है निकालना है। तो y इक्वल है साइन एक्स। तो इसका पहले हमें जो है ना एक बार ग्राफ बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आपने 11th में भी किया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ जब हम बनाते हैं, हाँ जी, ये तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 0, ये है आपका पाई, और इधर 2, ठीक है, ये आ गया। और इनके बीच में यदि लेना चाहो तो आप बीच में जैसे π/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3π/2, ये बन गया टोटल। तो साइन 0 आपका 0 होता है, मैं 0 लगाऊँ, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। π/2 में इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, मान लीजिए वहाँ यहाँ पे 1 है ये। फिर हम पाई की वैल्यू लेंगे, 0 आ जाएगी। तो ये ग्राफ आपका है ना इस तरह से आएगा। ठीक है, यदि हम 3π/2 पे देखें, साइन 3π/2, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी, और 2π पे फिर 0। इस तरह से आपका ग्राफ ही जाने वाला है, 0 से 2π के बीच। ठीक है, तो ये एरिया हमें जो है निकालना है, ये एरिया हमें जो है फाइंड करना है बेटा। तो फॉर्मूला वही रहेगा, देखो 0 से पाई रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे आप। अब यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आ रही है, ठीक है, दो चीजें नजर आ रही है। पहले 0 से पाई लेंगे, पाई से 2π, तो ये होगा आपका 0 to π साइन एक्स dx प्लस पाई to 2π साइन एक्स dx, ये है। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे ये नीचे है ना, ये नेगेटिव होगा आपका, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होता है आपका। तो ये आपका बन जाएगा इसका सॉरी, हाँ जी। तो यदि मैंने 0 से पाई साइन एक्स dx, ये माइनस बाहर लगा लो, पाई से 2π, क्योंकि साइन एक्स जो है नेगेटिव होगा इसमें। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कोस एक्स, लिमिट है 0 से पाई, ये माइनस कोस एक्स, लिमिट है पाई से 2π, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कोस एक्स 0 to पाई, 0 से पाई है, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस एक्स, लिमिट है पाई से 2π। अब इनकी लिमिट लगा दो, अब इनकी लिमिट लगाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये मेरा आ गया, माइनस बाहर है, कोस पाई माइनस कोस 0 प्लस कोस 2π माइनस कोस पाई, ये ऐसे आ गया बेटा, ये ऐसे आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर? तो प्रॉब्लम अब इसकी वैल्यू लगाएं बेटा, अब इसकी वैल्यू लगाएं। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यदि लगाते हैं, तो ये तो मेरा बन गया माइनस कोस पाई,
कोस 0 हमारा कितना होता है, ये बाहर माइनस था तो ये 1 प्लस का हो जाएगा, +1 हो गया, ये आपका +1 हो गया। कोस 2 पाई पे यदि हम देखें तो कोस 2 पाई पे क्या होगा इसका वैल्यू, हटा ये भी 1 हो गया। चलो लगा लो इसको, कोस 2 पाई और ये माइनस कोस पाई, ये आ गया बेटा जी। ठीक है बच्चे, हाँ जी। यहाँ पे जो है कोस पाई पे इसकी वैल्यू लगाते हैं, कोस पाई पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 होती है, ठीक है, +1 प्लस कोस 2 पाई पे +1 होती है और ये -1, ये +1 +1 +1 +1, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स। जो कोस पाई होता है सब बच्चे ध्यान दें, इसकी वैल्यू -1 की जो वैल्यू है वो -1 होती है, ठीक है, समझे बच्चे। तो 4 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³ x एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट -2 से 1। ये आपका क्या दे दिए, कर्व है एक, ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब इनके ग्राफ तभी कह रहा हूं ना, देखो जो आपने 11th में किया था, 11th में इनके ग्राफ पढ़े थे आपने, जब हमने रिलेशन फंक्शन पढ़ा था ना, तो आपका क्यूबिक फंक्शन है या क्यूबिक पोलिनोमियल है, उसका ग्राफ हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो इसका ग्राफ यदि आप ग्राफ इसका बनाओगे आप बेटा, इसका ग्राफ जो है किस तरह से बनने वाला है कि वैल्यू लगाते रहना आप, 0 पे 0 रहेगा, y = x³ है, ये 0 पे 0 रहेगा, 1 पे यदि हम x की वैल्यू 1 लगाते हैं तो 1 पे 1 है, ये मान लिया यहाँ पे आ गया 1, 2 पे लगाऊंगा तो 2 पे इसकी वैल्यू 8 आएगी लगभग, 2 पे इसकी वैल्यू आ गई 8, तो ये आपका लगभग इस तरह से जाएगा, ऐसे ही नेगेटिव में जाएगा, इस तरह, ऐसे ही नेगेटिव में, इस तरह से इसका ग्राफ आपका बनने वाला है। y = x³ है। अब लिमिट बोलिए इसने -2 से, -2 से, देखो ये -2 है आपका यहाँ पे -2 है और +1 तक बोलिए है, ये +1, तो ये एरिया मुझे जो है फाइंड करना है, ये एरिया मुझे निकालना है इसका, ठीक है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हुई, एक तो हम क्या लेंगे, तो ये एरिया आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया लिमिट लेंगे -2 से 1 y dx, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको भी आप दो उसमें -2 से 0, -2 से 0, ये था आपका x³ dx प्लस फिर है 0 से 1 x³ dx, सेम ही है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर लो और इजीली आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कर लोगे ना, हाँ जी। अब यहाँ पे जो भी हम इसको लेंगे ना, इसकी वैल्यू माइनस लगा देनी, हाँ इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। जब भी हमें इसका ग्राफ बनाना है x³ का, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव x³ है, यदि हमारा x > 0 है, लेकिन -x³ होगा ये यदि ये < 0 होगा, ठीक है, <0 पे, <0 पे नेगेटिव हो, ये ध्यान रखना है बस, यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो -2, बस इतना सा ध्यान आपने रखना, ठीक है बच्चे। अब कर लोगे ना, आगे तो बना ही लोगे, बस इसका इंटीग्रेशन करना है और उसके बाद लिमिट लगा। नेक्स्ट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का लगभग। तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है, इसके लिए पहले जैसे y = x√x, ये x मॉडुलस x है, तो x मॉडुलस x को यदि मैं देखूं इसको, तो ये मेरा बनेगा x मॉडुलस x x² हो जाएगा यदि x > है 0 से, ठीक है। यदि ये -x² कब होगा, यदि x < 0 से, दो बनेंगे इसके बेटे, ये बना लेने हैं पहले। तो अब इसका निकालना है रिक्वायर्ड एरिया, तो हमें -1 से 1 लेना है, तो ये होगा मेरा -1 से 0 ले लो पहले, बोला ना इसने, तो ये -x² dx हो जाएगा प्लस
0 से 1 फिर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, को प्रॉब्लम को परेशानी? हाँ जी, तो वैसे तो हाँ जी बना लेना, वैसे सेम ही आएगा दोनों का, ज़्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ने वाला। हाँ बेटा, ये सिमेट्रिकल मिलेगा, अपोजिट क्वाड्रेंट में आपको मिलने वाला है लगभग। इसका ग्राफ आप बना के देखेंगे, तो आपका ग्राफ ये बन, जितना ऊपर है ये उतना ही नीचे भी होगा, ये ऐसा आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, सेम सेम बनेगा, लगभग सिमेट्रिकल होगा ये। तो आप इसको चाहे तो 2 टाइम भी ले सकते हो, चाहे तो 2 टाइम ले लेना, डायरेक्ट आप कर लेना 0 से 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 डी एक्स हो जाएगा, 2 टाइम एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, आप दोनों का अलग अलग निकालोगे तब भी सेम आएगा, क्योंकि एरिया हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये आपका क्लास था बेटा, और इसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी करने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लास का लिंक आपने शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।